डियर स्टूडेंट्स, डिस्कनेक्शन अप्रोच में हमने लास्ट वीडियोस में टू ग्रुप कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डिस्कनेक्शन की स्टडी करना शुरू किया था। इसमें सबसे पहले हमने डील-सेल रिएक्शन की डिटेल स्टडी करी और फिर उसके बाद में हमने टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के सेकंड पार्ट में 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स को स्टडी किया। इस 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स में दो फंक्शन ग्रुप जिनके बीच में रिलेशनशिप फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर लगे होते हैं, ये इसमें दो तरह के एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर जो ग्रुप्स लगे हैं वो दोनों ही कार्बोनाइल ग्रुप्स हों, या दूसरा एग्जांपल था जिसको हमने हाइड्रोक्सी कीटोन कहा था, जिसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप और एक कार्बन पे OH ग्रुप लगा हो। इस तरह के 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स को डिस्कनेक्ट हमने किया था और इनके क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स या सिंथेटिक रिएजेंट होते हैं उसको हमने बताया था, और इसके साथ ही कुछ हमने एनालिसिस और फिर उनकी सिंथेसिस भी करके बताई थी। तो जनरली जो एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरह के टारगेट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स अपने को दिए होते हैं। अपने को आइडेंटिफाई करना होता है कि दो फंक्शन ग्रुप जो हैं किन पोजीशंस पे हैं और फिर उनके सिंथेटिक जो है इक्विवेलेंट्स या सिंथॉन्स क्या हो सकते हैं। ये सब एक एनालिसिस करते हुए बताना है, फिर वापस उसका रिवर्स हमें सिंथेसिस करते हुए बताना है। अब आज हम टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के थर्ड पार्ट में जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स। 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स का मतलब है जिसमें दो फंक्शन ग्रुप के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फर्स्ट एंड फिफ्थ है। यानी एक फंक्शन ग्रुप को अगर हम नंबर 1 देंगे कार्बन को, तो अगला फंक्शन ग्रुप जो होगा वो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप जो होगा वो कार्बन नंबर 5 पे होगा। इस 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स जो बनते हैं वो माइकल एडिशन या और रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन से बनते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर माइकल एडिशन रिएक्शन जो है वो ध्यान होनी चाहिए कि माइकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले अपन माइकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं, माइकल एडिशन रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज नॉन एज माइकल एडिशन रिएक्शन। यानी माइकल एडिशन रिएक्शन में एक कार्बन आयन या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इनोलेट, इनोलेट और कार्बन आयन एक दूसरे के हम कह सकते हैं एक तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। तो ये कार्बन आयन का जब एडिशन होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे, तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम माइकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो माइकल एडिशन रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट में जो दो फंक्शन ग्रुप होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो होती है वो है 1,5, अर्थात इस रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब ये जो डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स हैं इनको हम डिस्कनेक्ट करें, तो डिस्कनेक्ट करते हुए बताएं तो इनके सिंथॉन्स या सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स को हमें यहाँ शो करना है। तो सबसे पहले अपने को लर्न करना है कि इस तरह के कंपाउंड्स को कहाँ से डिस्कनेक्ट करें और उनके सिंथॉन्स क्या होंगे। तो 1,5 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स कैन बी डिस्कनेक्टेड एट ईदर अल्फा बीटा बॉन्ड so as to give an enolate and another enolate with an activating group. The reverse will be a Michael addition. तो ये एक हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, या हम कह सकते हैं ये माइकल एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। इसमें को हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये है एक एल्किल ग्रुप R डैश CO CH2 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 CO R2,
R1 R2 दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं, अगर हम एक कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 दें तो अगला कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन जो आएगा वो उसका जो रिलेशनशिप होगा, तो नंबर 1 यहाँ से हमने दिया तो 1 2 3 4 एंड 5, तो दोनों CO ग्रुप के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हो गई 1,5। तो ये 1,5 डाई फंक्शनाइज्ड कंपाउंड हो गया। इसको डिस्कनेक्ट करना है तो हमने ये याद रखिए, किसी भी तरफ से हमें अल्फा बीटा बॉन्ड को ब्रेक करना है। सपोज हम यहीं से ले लें, ये कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन हो गया, इसका नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा हो गया और उसके बाद वाला कार्बन जो ये हो गया बीटा हो गया। तो इस अल्फा बीटा कार्बन के बीच के बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। तो यहाँ से जब हम इसको ब्रेक कर देंगे तो एक सिंथोन तो ये बना जो हो गया R1 CO और ये दो कार्बन रह गए। अब ये दो कार्बन जो रह गए तो हम इनके बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब जो दूसरा पार्ट इसमें निकला जो सिंथोन बनेगा, उसमें हमने इस कार्बन को यहाँ पे नेगेटिव शो करेंगे। तो जो नेगेटिव शो किया तो कार्ब एनायन बना। कार्ब एनायन बना तो यहाँ पे क्योंकि इसके पास वाला कार्बन जो है वो पाई बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन अगर पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। सेम इसी टाइम यहाँ से ये कार्बन जो है अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को यूज में लेते हुए इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इनोलेट, या ये कार्बन आयन भी हम इसको कह सकते हैं। कार्बन आयन बना जो किस में कन्वर्ट हो सकता है, इनोलेट में। तो ये दो एक तरह से हम कह सकते हैं इसके पार्ट हो गए, इसके सिंथोन या सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम शो कर दें। यहाँ पे ये जो कार्बन आयन या जो इनोलेट होगा, इसमें जैसे मैंने कहा ये कार्बन आयन बनेगा, इसका मतलब इस कार्बन को नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव करने के लिए इस कार्बन पर जब हम इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट लेंगे तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट में एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा। उस एक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण ये जो कार्बन है उस कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो लेबाइल हो जाता है और वो इजीली यहाँ से रिमूव होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जिससे कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो इस तरह से अब हम इसका सिंथेसिस शो करें तो हम इसको, ये जो कार्बन आयन हमारे लिए है, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ये हो गया R2CO, ये CH2 है और इस CH2 से एक एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक एस्टर ग्रुप लगा दिया COC2H5। तो अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है CH2, उसके एक तरफ CO ग्रुप है और दूसरी तरफ भी ये COOC2H5 ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो दो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के बीच में जो ये CH2 ग्रुप है ये एक्टिव हो जाता है और इसलिए हम इस तरह के कंपाउंड को एक रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं। यहाँ ये जो मिथाइलिन ग्रुप है CH2 वो एक्टिव हो गया, यानी यहाँ से इस कार्बन से एक H को एज ए प्रोटॉन रिमूव किया जा सकता है, जिससे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लाया जाए। तो इस तरह के एस्टर एक कीटो एस्टर हो गया, जिसको हम कह सकते हैं अगर ये RCH3 है तो CH3CO CH2 COO C2H5 हम कह सकते हैं ये एक तरह से एसिटोएस्टिक एस्टर या बन गया। इसकी रिएक्शन हम इथॉक्साइड आयन से कराएं तो यहाँ पे ये इथॉक्साइड आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के बीच में इस CH2 से एक प्रोटॉन को रिमूव करेगा और इसको कार्बन आयन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि इधर भी CO ग्रुप और इधर भी CO ग्रुप होने से स्टेबल हो जाता है। अब इस बने हुए कार्बन आयन की रिएक्शन हम करा दें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड से, तो हम यूँ सोच सकते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज कार्बन जो है वो इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये गया R1CO, ये हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2, देन अगेन CH2 और इस CH2 से बॉन्ड बन जाएगा यहाँ के CH का। तो ये CH एक तरफ है एस्टर ग्रुप COC2H5 और दूसरी तरफ है ये COR2।
अब इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बन गया, हम इस स्ट्रक्चर को हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये एस्टर ग्रुप हाइड्रोलाइज होकर एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम उसको इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हीट कर दें तो एसिड ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, यानी ये कार्बन कम हो गया। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होगा, जो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी R1CO CH2 CH2 और ये ग्रुप हट गया तो यहाँ एक H आ जाएगा और आगे है COR2। तो इस तरह से ये टारगेट मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं। तो ये जो सिंथेसिस है, दिस सिंथेसिस इज नोन एज माइकल एडिशन। तो इस माइकल एडिशन से जो ये प्रोडक्ट बना, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर एज ए टारगेट मॉलिक्यूल था। तो इस टारगेट मॉलिक्यूल को हमें डिस्कनेक्ट करना है, इसकी एनालिसिस शो करनी है। तो इसके जो दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे, उसमें एक तो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और दूसरा जो ये होगा उसमें इस कार्बन पर हम एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाकर इसको एक कीटो एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कीटो एस्टर से पहले कार्बन आयन बनाएंगे, वो कार्बन आयन का अटैक होगा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से, तो टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज माइकल एडिशन। अब यही एक माइकल एडिशन का एक एग्जाम्पल हम आज और स्टडी कर लें, और वो इस तरह से है। द साइक्लिक कीटोन्स इन विच 1,5 रिलेशनशिप इज फाउंड, डिस्कनेक्शन गिव्स मेलोनेट। तो सपोज अब एक हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है, जो टारगेट मॉलिक्यूल है, वो इस तरह से टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अगर हम इस टारगेट मॉलिक्यूल को अच्छी तरह से देखें तो दो CO ग्रुप हमें दिख रहे हैं, एक तो एसिड में है और एक ये रिंग पे लगा हुआ है, दो कार्बोनाइल ग्रुप है। अब अगर हम इन दोनों कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप देखें तो ये कार्बन से हम नंबरिंग शुरू करें तो नंबर 1, देन नंबर 2, देन नंबर 3, नंबर 4 एंड दिस विल बी द नंबर 5। तो दोनों CO ग्रुप जो है वो 1,5 रिलेशनशिप में प्रेजेंट है। तो जब 1,5 रिलेशनशिप में प्रेजेंट है तो हमने कहा था कि इसको अगर डिस्कनेक्ट करना है तो एक अल्फा बीटा बॉन्ड से हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो जो बेटर पाथ है जहाँ से हम अल्फा बीटा बॉन्ड सेलेक्ट करें, वो अल्फा बीटा बॉन्ड ये होगा। तो ये CO ग्रुप का कार्बन, नेबरिंग ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ से इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें तो ब्रेक करने से क्या होगा, ये जो पार्ट है जिसमें एक CO ग्रुप हमें दिख रहा है, इसमें एक बॉन्ड छोड़ के अगले बॉन्ड को हम अनसैचुरेट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर बन गया साइक्लोहेक्सिनॉन। और दूसरा जो हमें सिंथोन मिलेगा उसमें हम इस कार्बन पे लगा दें नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन, तो ये हो गया CH2COOH, CH2COH जो हमारे लिए सिंथोन हो गया। अब हमें इस सिंथोन में एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इस तरह का सिंथोन का स्ट्रक्चर हमारे पास में है तो इस सिंथोन को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसके लिए हमें यूज़ में लेना पड़ेगा मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर जो है वो इस तरह के सिंथोन को बनाएगा। तो मेलोनिक एस्टर भी एक रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसमें इस CH2 के दोनों तरफ दो एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं। तो दो एस्टर ग्रुप के बीच में ये CH2 ग्रुप है, तो इसलिए ये भी एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है जिसका प्रोटॉन इजीली यहाँ से रिमूव किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हम इस साइक्लोहेक्सिनॉन की रिएक्शन कराएं मेलोनिक एस्टर से इन प्रेजेंस ऑफ इथॉक्साइड आयन एंड अल्कोहल, तो ये इथॉक्साइड आयन या इस CH2 को कार्बन आयन में कन्वर्ट करेगा, यानी ये रह जाएगा CH2COOC2H5 का होल ट्वाइस। और ये CH जो है वो यहाँ इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया CH का CHCOC2H5 का होल ट्वाइस। थोड़ा सा मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन कर दूँ, आप इन शॉर्ट में इसको समझ लीजिए कि ये जो अल्फा बीटा के बीच पाई इलेक्ट्रॉन्स थे
वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने शिफ्ट कर दिए इस कार्बन पे, जिससे कि ये कार्बन हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, जिसको हम ये अल्फा और ये बीटा कह सकते हैं, ये बीटा कार्बन ने, पॉजिटिवली चार्ज बीटा कार्बन ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया कार्बन आयन से, कार्बन आयन के कार्बन से। अब इसके बाद में ये जो कार्बन था अल्फा कार्बन, जिसके पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से इस रिएक्शन कंडीशन में, इस रिएक्शन मिक्सचर में इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एक प्रोटॉन एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये यहाँ पर हमने इसको CH2 में बदल दिया। इस तरह से इस इनिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम इस प्रोडक्ट को, इस डाइएस्टर को बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करवा दें, तो दोनों एस्टर ग्रुप जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इसको एक स्टेप यूज़ में लेते हुए हम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हीट कर दें, तो दो एसिड ग्रुप में से एक एसिड ग्रुप से कार्बन रिमूव हो जाता है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक जो है वो एसिड ग्रुप यहाँ से बचा रह जाएगा, इसलिए हमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो ये जैसे अपन इसका हाइड्रोलिसिस करके इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है, दैट इज़ आवर टारगेट मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम 1,5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड्स, जो कि माइकल एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम यहाँ अपने इस डिस्कनेक्शन चैप्टर में कैसे डिस्कनेक्ट करें, उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो या सिंथोन क्या है, उसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि जो टारगेट मॉलिक्यूल दे रखा है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप को देखना। अगर दो फंक्शनल ग्रुप, दो कीटो ग्रुप हैं, दोनों के बीच रिलेशनशिप 1,5 है, तो वो सीधे सीधे एक माइकल एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। थैंक यू।